राधे राधे। जब आप भगवान को भोग लगाते हो तो क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि मेरे प्रभु भोग खाते भी हैं या नहीं खाते? तो आइए आज हम इसी से जुड़ा एक वाक्य सुनते हैं। जो भोग लगाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं लगाते उनको तो ज़रूर सुनना चाहिए। एक बार एक साहूकार थे जो बहुत लालची, कंजूस कह सकते हो। वो थोड़े से कंजूस थे, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे थे और भगवान की बहुत सेवा भी करते थे। अब उन साहूकार की दुकान जहाँ पर थी उसके पास में ही एक मंदिर था। उस मंदिर के जो पुजारी थे वो दिन भर आते, थोड़ी भिक्षा मांगते इधर उधर से और भगवान के लिए भोग लगाते लड्डू गोपाल के लिए, और उसी को वो ग्रहण करते। एक बार क्या होता है कि वो साहूकार अपनी दुकान पर, उसको कहीं जाना होता है, तो वो अपने बेटे से बोलता है कि तुम यहीं बैठो और किसी को भी फ्री में कोई चीज़ मत देना, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा और तुम दुकान का ध्यान रखो। तो वो पंडित जी जो थे वो ऐसे ही थोड़ा-सा भिक्षा माँगते हुए उनकी दुकान तक आते हैं और वो वहाँ आकर बोलते हैं, बेटा मुझे ना थोड़ी नमक दे दो। अब उनका बेटा बोलता है कि सोचता है कि ये तो गुरुजी जो हैं वो तो आते ही हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, तो उसने वो नमक दे दी उसको उठाकर। फिर वो पंडित जी चले जाते हैं अपने मंदिर और जाकर भोग बनाने लगते हैं ठाकुर जी के लिए। तभी फिर जो साहूकार था वो अपनी दुकान पर आकर देखता है तो वो डब्बा खुला हुआ था। उसने अपने बेटे से पूछा कि ये सामान किसको दिया है? ये क्यों खुला हुआ रखा है? तो इतने में बेटा बोलता है कि ये नमक थी, वो पंडित जी आए थे तो मैंने उनको दे दी। फिर साहूकार चिल्लाया कि ये नमक नहीं थी, इसमें तो ज़हर था। ये तूने क्या कर दिया? और वो भागते-भागते साहूकार पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी रुको रुको, ये खाना मत खाइए, इसमें ज़हर है। वो नमक नहीं था, वो ज़हर था। तो पंडित जी मुस्कुराए बहुत आराम से, उनको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने बोला साहूकार को कि अब तो ये भोग मेरे ठाकुर को लग चुका है। जो प्रभु की इच्छा है करने वाले वही हैं, करवाने वाले वही हैं। अगर मेरे ठाकुर को एक बार जो भोग लग चुका, मैं तो वही ग्रहण करता हूँ। तो वो साहूकार बड़ी टेंशन में आ गया कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अगर पंडित जी मेरी वजह से उनको कुछ हो गया। तो वो साहूकार भी मंदिर में बैठा रहा। उसने बहुत मना किया, आप मत खाओ, ये भोग मत ग्रहण करो, इसमें ज़हर है। पर जो पंडित था उसका एक दृढ़ विश्वास था। उसने बोला कोई बात नहीं, अगर मृत्यु होगी तो वो भी मंजूर है। जो मेरे प्रभु को मंजूर है वो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वो भोग खाया, उसको कुछ नहीं हुआ। साहूकार थोड़ा हैरान था कि आप ठीक हो, आपने जहर वाला खाना खाया, और वो सोने के लिए चला गया। साहूकार से पंडित जी ने बोला कि आप भी जाओ घर और आराम करो। और साहूकार थोड़ा टेंशन में था कि पता नहीं पंडित जी सुबह उठें नहीं उठें, क्या कभी कुछ गड़बड़ हो। तो वो वहीं पर मंदिर में ही, वो भी वहीं साहूकार पंडित जी के पास वहीं पर ठहर गया रात्रि में। फिर सुबह होती है तो साहूकार देखता है कि पंडित जी बिल्कुल ठीक हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। तो वो बहुत खुश होता है और भगवान का बहुत धन्यवाद करता है। पर इतने में ही साहूकार जो है और पंडित जी मंदिर प्रवेश गर्भगृह में जाते हैं, और जैसे ही भगवान का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, वो एकदम काली पड़ गई थी। तो उस भोजन में जहर तो था, पर ठाकुर जी ने वो जहर ग्रहण कर लिया। वो अपने भक्त तक नहीं जाने दिया। तो अगर आप भगवान को भोग लगाते हो तो भगवान, अगर उसमें कुछ भी नेगेटिविटी होती है, वो सब ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है वही सब कुछ है, वो सब ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान अपने भक्त से अनन्य प्रेम करते हैं। वो इतना प्यार करते हैं अपने भक्त से कि अगर आप उनके किसी भक्त से मिलोगे तो उसके चेहरे पर भी एक अलग ही तेज होगा। क्योंकि जो वो देखो, ये तो स्पेशल होता ही है। अगर आप भगवान की आराधना करोगे, उन पर विश्वास करोगे, तो वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। तो अगर आप भी ठाकुर जी को भोग लगाते हो, तो आप चिंता मत करिए कि ठाकुर जी खाते हैं या नहीं खाते हैं। 100% ठाकुर जी उस
जो भोजन है, जो आपने भोग लगाया है, उसको ग्रहण करते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए और हरे कृष्णा बोलते रहिए।